सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। दूसरी ढाल के रचयिता कौन है? दूसरी ढाल के रचयिता ही पंडित दौलत राम जी हैं। पहली ढाल के भी उन्हीं वही हैं। छह ढालों के हम जो छड़ाला पढ़ रहे हैं, छह ढालों के रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत हमने पढ़ ली पहली ढाल। पहली ढाल में किस बात का वर्णन है, ये हमको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? देखो समझ में आ जाएगा। दूसरी ढाल की पहली पंक्ति ऐसे ही पढ़ेंगे, हमको सब ख्याल में आ जाएगा कि क्यों पहली ढाल पढ़वाई गई। पंडित सीधे दूसरी ढाल से शुरू करते नहीं तो पहली ढाल में किस बात का वर्णन है? पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन है। मतलब ये जीव संसार में परिभ्रमण करते हुए जिन दुखों को उठा रहा है, ऐसा मत बोलना कि उठाए हैं। उठाए हैं तो गलत हो जाएगा। उठा रहा है, उन दुखों का वर्णन है। क्योंकि उठाए हैं तो ऐसा हो जाएगा कि पुराने तो हमारे क्या दुख थे, जब त्रियंश गति में गए थे तो वो गति दुख रूप थी, नरक गति दुख रूप थी, और अभी तो वर्तमान में तो हम बड़े सुखी हैं, ऐसा हो जाएगा। तो भी क्या बोलना है अपने को कि हम जिन दुखों को उठा रहे हैं उसका वर्णन है। अब कोई जीव ये बोले कि देखो नरक गति का तो हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि नरक गति में हमने पढ़ा भी है और सुना भी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने सुना है क्या कि नरक में मानसिक दुख हैं, जन्म के दुख हैं, क्षेत्र जनित दुख हैं, परस्पर दुख हैं, असुरकृत दुख हैं, शारीरिक दुख हैं, वैभाविक दुख हैं। ये सब हमने पहली ढाल में पढ़े। ये तो कोई मान ले, ठीक है। तिरंज गति में भी कोई जीव मान ले कि तिरंज गति में एक इंद्रिय के सिर्फ एक ही इंद्रिय है। जैसे चींटी का उदाहरण लें अपन, तो चींटी है, उसकी आंखें नहीं है, अब उसको अपने भोजन की व्यवस्था ही करनी है, तो कैसे करे? हाँ, और लट है, उसको अपना शरीर रगड़ रगड़ के चलना है, कितना चल ले वो अपने भोजन पानी के लिए, पिसा ही जाए। हाँ, पंडित जी ने लिखा ना, यहाँ पे क्या लिखा? छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास वद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जातन भने, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो तिरंज गति में भी जीव यकीन करेगा, इसको मान लेगा। पंचेंद्री क्यों ना बन जाए, वो हिरणी क्यों ना बन जाए, निर्बल बन जाए, तो उसको फिर भय सता रहा है कि मेरा को शिकार नहीं कर ले जंगल में। इस प्रकार के तिरंज को दुख मान ले जीव, वो तो मान लेते हैं। नरक इसलिए हमने पूछा भी नहीं एग्जाम में क्या, क्योंकि ये तो जीव क्या मान लेता है आराम से कि नरक गति में ये दुख है, तिरंज गति में ये दुख है। अब बात करें हम देवों की, तो देवों के तो हमने ऐसे तो दुख पढ़े हैं जो मनुष्य गति में भी नहीं पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे दुख। अब कोई बोले किसी को, इंद्र बोले कि चल एरावत बन, तो किसको बोला जा रहा है एरावत बनने का? ये एक देव को बोला जा रहा है। अब हम तो यहाँ से गए थे देवगति ये सोच के कि वहां भोग भोगेंगे, और वहां क्या बनना पड़ रहा है हमको? एरावत बनना पड़ रहा है, हाथी बनना पड़ रहा है, घोड़ा बनना पड़ रहा है, बेल बनना पड़ रहा है, नर्तकी बनना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे दुख पाए जा रहे हैं उनके वहां पे। वहां पे नरक स्वर्ग से निकाल दें किसी को, किल विषक को, कि आप नरक इस स्वर्ग में नगर के अंदर नहीं घुसोगे। किल विषक देव जो होते हैं, अभियोग्य देव होते हैं, उनसे दास दासी ऐसा काम करवाया जा रहा है। अनेक जो देव सेना में खड़े हैं वो लोग, और जो वो उच्च पद के हैं वो उनकी प्रभुता चल रही है, बाकी जो नीचे पद के वो ईर्ष्या से। और फिर अंत में क्या हो रहा है? भोगों की आकुलता तो बनी हुई है ही ना भाई। जितने ज्यादा ऑप्शन खुले हैं जीव के भोगों को भोगने के, उतनी ज्यादा आकुलता पाई जा रही है उसको कि ये भी भोग लूं, इस देवी के साथ यहाँ चले जाऊं, उस देवी के साथ वहां चले जाऊं, तीसरी देवी अगली, फिर सोचू कल कहाँ जाना है। फिर चल रही है अब ये आकुलता, चल तो रही जीवन में उनके भी, विषयों की चाह चल रही है, विषय चाह दावानल धरे, ऐसा लिखा है वहां पे। और फिर अंत में क्या हो रहा है? अंत के 6 महीने में तो ऐसा विलाप करता है तो मनुष्य भी नहीं करता है, इतना देव विलाप कर रहे हैं वहां पे। तो वो अवस्था भी दुख रूप ही है। देवांगनाओं का वियोग होना ये दुख रूप अवस्था। आप, और सीधी सी बात है, देखो स्वधर्म इंद्र की आयु लेना, उसको डिवाइड करना सचिन रानी की आयु से, तो जितना नंबर आता है वो नंबर क्या है कि एक स्वधर्म इंद्र के काल में इतनी देवांगनाओं का उसने वियोग सहन किया है, ये नंबर आ गया है। स्वधर्म इंद्र की आयु लेना, जितनी भी है उसके 2-2.5 साल का, जहां भी जैसी रहती है अलग अलग में, और सचिन राणी की आयु लेना, डिवाइड करना उसको, तो जितना नंबर आएगा वो नंबर जो है वो उतनी सचिन राणी उसकी हो गई है एक भाव में।
इतनी देवांगनाओं का वियोग हुआ है, मतलब उसके, इसका मतलब ये हो गया ना भाई, एक गई दूसरी यही ना, इस थोड़ी दो चार को बना देगा एक साथ, सच्ची तो एक ही रहेगी। तो इतनी देवांगना वही वियोग, इतने संताप में, किससे तो वाली अच्छी थी, इससे तो वाली अच्छी, कम से कम मनुष्य गति में तो नहीं होता है ऐसा। देव मतलब देवों में तो और क्या बताएं आप। तो ये तो उनकी, अब कोई जीव बोले कि नहीं उनके भली हो तो हो, लेकिन मनुष्य गति में तो हमारी वर्तमान अवस्था बहुत सुख रूप पाई जा रही है। क्योंकि कि मनुष्य गति के दुखों का वर्णन तो उन लोगों के लिए है जो फुटपाथ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो दरिद्री हैं, जो उनको खाने को नहीं, हमारे तो क्या है, सब संपन्न घराने से हैं हम, तो हमको तो दुख नहीं पाए जा रहे हैं। तो पंडित दौलत राम जी समझा रहे हैं, देखो ये कैसे कैसे दुख वर्तमान में जिस अवस्था में अभी जीव है, अभी आप और हमें उसमें पाए जा रहे हैं, कैसे दुख पाए जा रहे हैं। देखो एक बात है, सीधी सी बात है कि भोगों को जीव भोग रहा है कि नहीं, गृहस्थ गृहस्थ जीव संसार में 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है। चक्षु इंद्री से अच्छे से अच्छा रूप देखना चाहता है कि नहीं, स्पर्शन इंद्री से कोमल पदार्थों का स्पर्श करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। सबसे बड़ी तो ये रसना इंद्री की लोलुपता है, इसमें जीव 24 घंटे डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है। तो एक बात बताओ मेरे को, तो संसार में ऐसा कोई जीव है क्या कि जिसको बीमारी तो नहीं है लेकिन फिर भी वो इलाज कराए? ऐसा हो सकता है कि बीमारी तो नहीं लेकिन भी इलाज करा रहा है? अरे कोई डॉक्टर के पास गया है, ऐसा हो सकता है कि रोगी नहीं डॉक्टर के पास जा रहा है? तो ये जीव विषयों की वेदना से पीड़ित है, तभी तो विषयों में गोता लगा रहा है ना, विषयों की इच्छा से दुखी रहता है, विषयों की वेदना इसको सताती है, तभी तो ये भोगों से अपना इलाज करना चाहता है, भोगों को भोग कर अपना इलाज करना चाह रहा है। यदि किसी के विषयों की वेदना ही नहीं हो तो विषयों की चाह, विषयों से अपना इलाज, विषयों को भोग कर अपना इलाज क्यों करना चाहेगा? सीधी सी बात है, मतलब हम कर रहे हैं तो हम विषयों से, सीधी सी बात, न्याय है ना इसमें, तो इसमें ऐसा थोड़ी कि हमारी, मतलब आप धर्म के हिसाब से बता रहे हो तो लॉजिकल सी बात है भाई, न्याय की बात है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं न्याय, लॉजिकल बात है पूरी। क्या लॉजिकल बात है कि जीव जो है विषयों की वेदना से दुखी है, इसीलिए तो वो विषयों में छलांग लगाकर अपनी इस वेदना का इलाज कहाँ ढूंढ रहा है, विषय भोगों में ढूंढ रहा है। रसना इंद्री की इसको वेदना हुई तो कहाँ छलांग लगाएगा, ये रसना इंद्री के विषय भोगों में। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों में लगाना है इसको, तो ये इसका अवस्था दुख रूप है तो सही। अब कोई बोले कि ऐसा दुख रूप है, सामने दिख रही है, इसको क्या प्रमाण दें हम? ये प्रत्यक्ष तो हो रही है किसी के साथ में, बिना कोई बीमार हुए हॉस्पिटल में एडमिट होगा नहीं होगा, दवाई लेगा नहीं लेगा, तो ये दवाई ले रहा है, विषयों की दवाई ले रहा है, मतलब विषयों की वेदना पाई जा रही है ना इसको। और किसी को बोले कि नहीं हमको तो विषयों की वेदना ही अच्छी लगती है, हमको तो इसमें मजा आता है, तो फिर क्या है, क्या बताएं इसके बारे में। लेकिन तो पागलों ऐसी वृत्ति है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो भाई क्या हो रहा है, अभी वर्तमान में जीव को भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, तो भूख लगना अच्छी बात है। भूख की वेदना होती है कि नहीं होती है, जीव को नहीं मिल जाए, अभी तो अपन को टाइम पे मिल जाता है खाना से पता नहीं पड़ रहा है, जिस दिन नहीं मिला टाइम पे उस दिन भूख की वेदना हो रही है कि नहीं हो रही है। जिस दिन हमें प्यास लगे और पानी ना मिल पाए तो प्यास की वेदना होती है कि नहीं होती है। भूख प्यास की वेदनाएं जीव को पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है। निद्रा आ रही है कि नहीं आ रही है, दर्शनावरण का ऐसा उदय चलता है कि नहीं चलता है कि निद्रा है, तो भूख प्यास निद्रा। और देखो आगे क्रोध, क्रोध के परिणाम पाए जा रहे। कौन बोलेगा संसार में ऐसा कि क्रोध सुखरूप अवस्था है, कोई नहीं बोल पाएगा। भले क्रोधी भी हो ना, उसको पता है कि मैं दुखी रहता हूँ जब क्रोध करता हूँ, तो क्रोध के बाद पश्चाताप होता है वो अलग, कि मैंने क्रोध क्यों कर दिया। तो क्रोध के परिणाम पाए जा रहे कि नहीं पाए जा रहे हैं जीव के। मान के परिणाम दूसरों से ऊंचत, ईर्ष्या पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है। और ईर्ष्या सुख रूप है कि दुख रूप है, कौन बताएगा संसार में? ईर्ष्या, जितनी ज्यादा ईर्ष्या उतना ज्यादा सुख होता है, ऐसा कौन बोलता है संसार में? कोई बोल पाएगा? तो ईर्ष्या पाई जा रही है क्या, कि पाई जा रही है, दुख के परिणाम पाए जा रहे हैं मतलब। इसी प्रकार कपट पाया जा रहा है तो दुख के परिणाम है, पर पदार्थों में लोलुपता पाई जा रही है, मूर्छा पाई जा रही है, लोभ पाया जा रहा है, सब दुख के परिणाम है। अरे भाई राग पाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राग पाया जा रहा है तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये भी दुख के परिणाम है। अब बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा था सामने, वीतरागता वीतराग विज्ञानता ही सार है, इसका मतलब शेष सब असार है। वीतराग विज्ञानता शीर स्वरूप है, मतलब सरागता ये दुख स्वरूप है, वीतरागता ही शिवकार है, मतलब सरागता ये दुखकार है। सीधा सच्चा न्याय है ना यहाँ से, कि यहाँ भी किसी को समझाना पड़ेगा। राग पाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है हमारे, तो राग पाया जा रहा है तो हम तो कह रहे हैं कि ये भी दुख रूप अवस्था है। प्रशस्त अप्रशस्त में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, स्थूल रूप से बोल रहे हैं कि राग पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। और किसी को नहीं समझ में आया तो अल्पज्ञता पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है। भाई हम अल्पज्ञ हैं कि नहीं, कि सर्वज्ञ हो गए? तो ये अज्ञानता के भी दुख है कि नहीं है, कि नहीं हम तो अज्ञानी है तो ज्यादा सुखी हैं। पहले उदाहरण दिया था ना एक बार
क्या कि कोई बच्चा जलते हुए लोहे कोयले का टुकड़ा, जिसको ये पता नहीं है कि उसका हाथ जल जाएगा, वो उठा ले, तो उसका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? तो हाथ तो जलेगा उसका, क्यों? तो अपन बोलेंगे न्याय लगा इसमें कि जलना तो नहीं चाहिए, अज्ञानी था ना वो, तो उसको थोड़ी पता था कि ये जलता हुआ कोयले का टुकड़ा उसके हाथ को जला देगा, तो नहीं जलना चाहिए, लेकिन जलता है भाई। अज्ञानता वरदान थोड़ी है कि अज्ञानता उठा लोगा जलते हुए लोहा कोयले का टुकड़ा तो नहीं जलेगा। अज्ञानता अभिशाप ही है। इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लिस, इग्नोरेंस इज ए कर्स। तो ये हम क्या अज्ञानी बने रहें, हमको कुछ, हम तो क्या संसार में सुखी हैं ऐसा हम सोच लें, आभास कर लें, तो उससे क्या है कि सत्य थोड़ी बदल जाएगा भाई। तो सत्य का ज्ञान करना पड़ेगा, यदि नहीं है तो फिर अज्ञानी है, अज्ञानता के दुख, अज्ञानता के अपने आप में दुख है। और वर्तमान में यदि किसी को ऐसा लगे कि भाई ये चलो चल रहा है जीवन, तो इसके बाद का जीवन क्या भाई? आत्मा तो क्या है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, इसके पहले ही मेरा अस्तित्व था। ऐसा तो नहीं ना, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके पहले ये जो मैटर था, मैटर मतलब यहाँ हाथ रख रहा हूँ तो मतलब ये मैटर नहीं, ये तो शरीर है, शरीर के अंदर जो जानने वाला है वो मैं इसके पहले भी कहीं था, जान रहा था, इसके बाद भी कहीं रहूंगा, तो कहाँ रहूंगा मैं? वो अवस्था फिर सुख रूप रहेगी या दुख रूप रहेगी? वर्तमान में सुखाभास यदि हो भी रहा है तो भविष्य में क्या होगा? तो ये सब हमने पढ़ा था। पहली ढाल का पूरा सार हो गया, ये जितना बोला ना मैंने अभी, पहली ढाल का पूरा सार हो गया, इस प्रकार से ये हो गया है। ठीक है, अब इसमें आगे चलें, यहां से क्या चलना है आगे यहां से कि जीव ये सब होने के बाद अब प्रश्न उठा, दूसरी ढाल पढ़ना है ना अपने को, तो आज से आगे चलें, अब तो कनेक्ट करना है पहली ढाल को दूसरी ढाल से कि इतने दुख ये जीव भोग रहा है। कितने दुख भोग रहा है जिनका वर्णन करोड़ों जीवाओं से भी नहीं हो सकता। कोटि जीवते जात न बने, जिनका दुखों का वर्णन करने जाए तो उन दुखों के वर्णन का कहीं छोर नहीं आ सकता, तिनको कहत न आवे और। तो फिर एक प्रश्न उठा कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से अपराध किए हैं कि मैं इन दुखों को उठा रहा हूं? मैंने इनसे कौन से पाप किए हैं कि मेरी ये दुर्गति हो रही है? कौन सी दुर्गति हो रही है कि अभी पढ़ा ना पहली ढाल में, चतुर्गति संसरण करते हुए, चतुर्गति चारों गतियों में अच्छे से सरकते हुए, क्रम क्रम से हर द्रव्य के पास ये जीव गया, हर क्षेत्र, हर काल, हर भव, हर भाव, ये हमने पढ़ा पहली ढाल में। पंच परावर्तन करते हुए जीव प्रत्येक के पास गया और प्रत्येक ने इसको सुख के स्थान पर दुख ही दिया। जिस क्षेत्र में जन्म हुआ उस क्षेत्र में इसको दुख मिला, जिस शरीर में जन्म लिया उस शरीर में उसको दुख मिला। ऐसे ही लगा ना सब में, काल भव भाव में, सब में इसको सुख के स्थान पे, इसकी तो सुख की चाह थी ना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत, तो चाह तो इसकी थी सुख की, लेकिन सुख के स्थान पर उसको मिला दुख ही दुख। तो फिर एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या प्रश्न उठता है कि इन दुखों, मैंने ऐसे क्या गुनाह किया, मेरा ऐसा क्या पाप है, ऐसे कौन से काम कर दिए जो इतना दुख हो रहा है? हाँ, जो प्रश्न उठना चाहिए, उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा दूसरी ढाल में। इसलिए पंडित जी ने पहली ढाल में, तो देखो क्या हुआ क्या, सीक्वेंस बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ अभी तक। पहली जब स्टार्टिंग में हमने जब छेड़ाला की भूमिका पढ़ी थी ना कि छेड़ाला में क्या विषय वस्तु आने वाली, तब भी पढ़ा था, उस दिन पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने इस विषय को छुआ नहीं। आज वापस दूसरी ढाल शुरू हो रही है तो वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि पहली ढाल में देखो कोई क्या है कि कोई रोगी है, वो किसी वेदराज के पास गया। वेदराज के पास गया। अब क्या देखो आज के सिनेरियो में हम जाएं और ऐसे ही मतलब चले गए, हमारा मित्र है कोई डॉक्टर, चले गए वहां डॉक्टर के यहाँ मिलने हैं। अब हमने उसको बोला बातों ही बातों में कि देखो ऐसा हो रहा है हमारे साथ में कि हमको, सुनना अभी, सूखी खांसी चल रही है और क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर है और हमको टेस्ट नहीं आ रहा है किसी चीज का। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, हमारा मित्र रहेगा, यदि हमारा हमारा शुभ चिंतक रहेगा, वेल विशर रहेगा, तो हमें क्या बोलेगा, अरे भाई तुम इसको लाइटली मत लो, तुम बहुत बीमार हो, तुम इलाज कराओ। तो तुम रोगी हो इस बात का निर्णय कराएगा वो, यदि हमारा शुभ चिंतक होगा तो, क्या आप इसको हल्के में मत लो। ठीक है, तो ये इसी प्रकार पहली ढाल में पंडित दौलत राम जी ने जीव को ये निर्णय कराया है कि देखो आपके सरागता पाई जा रही है,
आपके अल्पज्ञता पाई जा रही है, आपकी विषयों में प्रवृत्ति पाई जा रही है, आपके कषाय पाई जा रही, जो आत्मा को कष्ट दुख दे उसे कषाय कहते हैं, आपके हास्य रति अरति शोक वेद पाए जा रहे हैं, आपके क्रोध मान माया लोभ पाए जा रहे हैं, तो आपकी अवस्था सुख रूप नहीं है, आपकी अवस्था दुख रूप है, आपको रोग है, उस रोग का नाम है संसार नाम का रोग लगा हुआ है जीव को। तो ये अवस्था है, रोगी की अवस्था है, रुग्ण अवस्था है। तो रुग्ण अवस्था है, इसका श्रद्धान कराया पीली ढाल में। तो फिर अब वो हमने उससे पूछा, फिर अच्छा हमारे तो फिर इस रोग हमको क्यों हो गई बीमारी, पूछेंगे ना हम उससे। तो फिर वो बताएगा डॉक्टर कि देखो ये तुमने ये किया है, इस कारण तुमको ये रोग लगा है, जो भी अब देखेंगे क्या क्या किया है, लेकिन तुमने ऐसा किया होगा, तुमने वो किया होगा, जैसे तुम बाहर गए होंगे घूमने, तुमने ये किया होगा, तुमने वो किया होगा। तो फिर यहाँ भी पंडित जी बताएंगे दूसरी ढाल में कि देखो ये संसार नाम का रोग लगा है, जिसके कारण चतुर गति में संस्तरण होते हुए जीव दुखों को उठा रहा है। इन दुखों के मूल कारण क्या है, उसका वर्णन दूसरी ढाल में किया जाएगा। ये दूसरी ढाल की विषय वस्तु है। क्या विषय वस्तु है? संसार परिभ्रमण का दुख पहली ढाल, संसार परिभ्रमण के दुखों का कारण ये दूसरी ढाल। समझ में आया दूसरी ढाल में क्या है? संसार परिभ्रमण के दुखों का कारण, देखो दुखों का मूल कारण है लिखा, संसार दुख का मूल कारण दूसरी ढाल में बतलाया जाएगा। सीधी सी बात, साइकोलॉजिकल चीज है। मतलब पहली ढाल में तो एक्चुअली क्या, पहली ढाल में निर्णय ही नहीं करवाया जाए जीव को, क्या कि ये अवस्था दुख रूप है, ये अवस्था जो आपकी वर्तमान अवस्था पाई जा रही है, कौन सा रोग है जीव को? सरागता का रोग है। चारित्र होने का उदय चल रहा है, अचारित्र का रोग है, मिथ्या चारित्र का रोग है इसको। इस प्रकार के रोग चल रहे हैं इसके, हास्य रति रति जो ने बताया, अभी ये सब रोग चल रहे हैं। यदि इसका निर्णय नहीं करेगा जीव कि हाँ मुझे रोग वास्तव में पाए जा रहे हैं, मुझे ईर्ष्या पाई जाती है, मुझ में भूख प्यास की वेदना है, आदि आदि, और मेरा इसके आगे पता नहीं ठिकाना नहीं, कहाँ जाऊंगा मैं। तो ये इसका जब तक निर्णय नहीं करेगा जीव, तब तक वो धर्म के मार्ग पे लगेगा ही क्यों? तब तक वो जो कुपथ्य जिसका वो सेवन कर रहा है उसका वो निषेध करेगा ही क्यों, और जो सुपथ्य है उसका वो सेवन करेगा ही क्यों? तो सबसे पहले डॉक्टर का ये काम रहता है कि वो बताए कि भाई ये जो आपकी अवस्था पाई जा रही है इसको आप लाइटली मत लो, आप परहेज करो चीजों से, जिन जिन चीजों से आपको रोग लगा उनसे परहेज करना है, परहेज करना है, समझ रहे हो? तो ये दूसरे ढाल में वही बताएंगे कि इनसे परहेज करना है, क्यों लगा है, जिनसे रोग लगा है उनसे परहेज करना है। सीधा सच्चा न्याय है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी बताएंगे दूसरे ढाल में कि परहेज किससे करना है, और तीसरे ढाल में बताएंगे प्रिस्क्रिप्शन क्या है। ये बताया था स्टार्टिंग, जब छड़ाला की स्टार्ट हुई तो आपको याद नहीं होगा भले, लेकिन उसका डायग्राम बनाया था हमने, कॉलम बनाए थे खूब सारे। उसमें एक कॉलम में ये लिखा था कि पीली ढाल में संसार की वेदी, जैसे रोगी को वेद्य जो है उसके रोग का निर्णय करवाता है, दूसरी ढाल में रोग क्यों लगा कारण बताता है, ताकि रोगी उन कारणों का निषेध करे, उनसे परहेज रखे। तो तीसरी ढाल और आगे फिर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, तो तीसरी ढाल के आगे प्रिस्क्रिप्शन देंगे फिर डॉक्टर साहब हमको, दौलत राम जी, कि हमारा संसार नाम का रोग दूर कैसे हो। तो ये इसकी भूमिका है। और यदि कोई डॉक्टर ऐसा निकल जाए क्या कि हम गए वहां पे और हम तो बस हमारे मित्र के घर गए थे ऐसे मिलने के लिए, और वहां हमने बोला ही नहीं उसको, हम तो बस खांसने लगे, और हमारा तो उसने तो देख के बोल दिया बस कि अरे भाई क्या कर रहे हो, ये तुमको तो रोग लगा हुआ है। तो और फिर ये बोलते जाए कि तुम्हारा ऐसा ऐसा होता है कि टेस्ट नहीं आ रहा है तुमको ना किसी चीज का? तो हाँ बोले हमको टेस्ट नहीं आ रहा है। क्यों, बदन टूट रहा है तुम्हारा, शरीर टूट रहा है? तो बोले हाँ शरीर टूटता है, थकान जल्दी होती है। तो मतलब हमारे बिना बोले ही डॉक्टर बता दे यदि ऐसा कि भाई तुमको तो रोग पाया जा रहा है, तुम्हारे सिम्टम पाए जा रहे हैं, तो हमको उस डॉक्टर पे कितना श्रद्धान हो जाए कि भगवान से भी बढ़कर हो गया है तो हमारे लिए। हमने तो बोले ही नहीं इसको, हमको ये हो रहा है, आगे होके बता दिया इसने। वैसे ही दौलत राम जी पीरियड हाल में हमने बस बोले ही था उनको, उन्होंने हमको बता दिया पहले ही कि देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, बाल पने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, भोगों की अवस्था है आपकी, अर्धमृतंग सम बूढ़ापनो ऐसी अवस्था है आपकी, तो आपको संसार नाम का रोग लगा हुआ है। अब यदि किसी को ऐसा बताए तो फिर एकदम श्रद्धान होता है कि हाँ ये पंडित जी ने तो क्या है हमारे बिना बोले ही हमको बता दिया है कि हमें क्या रोग लगे हैं। तो अब ये जो इसका निदान बताएंगे बीमारी का, और निदान भी सही होगा 100%। तो निदान पे हमें श्रद्धान होना चाहिए कि हाँ अब ये करेंगे तो हमारा रोग ठीक होगा, इससे परहेज रखेंगे तो हमारा रोग ठीक होगा। तो इस प्रकार से अब दूसरी ढाल में क्या आएगा समझ में आया आपको कि
ये संसार नाम का जो रोग लगा है, जो हम संसरण करके दुखों को उठा रहे हैं, जो हमने संसार नाम का वृक्ष लगाया है जिसपे दुख के फल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, फल उगते हैं, जो हम खा के दुखी होते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ में क्या है, इस दुखों का मूल क्या है, इस संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या है, उसका वर्णन दूसरी ढाल में आएगा। तो अब क्या बताएंगे यहाँ पे कि देखो हम जो दुखी हो रहे हैं उसका मूल कारण क्या है, कि सबसे पहला मूल कारण तो है कि हमारे पास पैसों की कमी है। पैसे भले ही है लेकिन 99 है, हमको 100 करना है, 1 रुपया कम रहता है हमारे पास हमेशा। एक तो पहला कारण ही हो गया। ये बताएंगे यहाँ पे क्या बताएंगे कि भोग नहीं मिल पा रहे हैं हमको, हमारी चलती नहीं किसी के ऊपर, हमारी इच्छाओं के अनुसार पर द्रव्यों का परिणमन नहीं होता है। ये बताएंगे यहाँ पे कि ये दुखों का मूल कारण है। तो ये नहीं बताने वाला है यहाँ पे, जो इनके पीछे भी जो मूल कारण है वो उसकी चर्चा यहाँ पे होगी। समझ में आया? देखो ये इसमें क्या, मनुष्य गति में आपको यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये गति दुख रूप है, तो बस एक बात और आखिरी बताने के लिए यही बची है बात कि दिन भर में हम कितने ऐसे कार्य करते हैं जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध हमको करने पड़ते हैं। लिस्ट बनाना उसकी, सुबह उठते से ही ये करा, तो हमारी इच्छा थी क्या करने की, हमारी इच्छाओं के विरुद्ध हमको काम करने पड़ते हैं। तो ये अवस्था जो इच्छाओं के विरुद्ध काम करना पड़े जीव को, तो ये सुख रूप अवस्था है कि दुख रूप अवस्था है, विचार करना। अभी इसका उसका मतलब ये नहीं काम करना छोड़ देना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं अभी हम। हाँ अभी तो नहीं बोल रहे हैं, जिसको छोड़ना है वो बिल्कुल छोड़े, लेकिन फिर वो एक ही कंडीशन है उसकी, उसके उसको दीक्षा लेना होगी बस। क्या दीक्षा, जब तक गृहस्थ है जीव तब तक करना पड़ेगा उसके सारे काम, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसको समझ में आना चाहिए कि ये जो अवस्थाएं हैं ये सब दुख रूप अवस्थाएं, तो आप गिन लेना सुबह से लेकर शाम तक में कितने काम हमने करे हैं जिनसे हमको नहीं चाहते हुए भी करे हैं, तो ये सब तो दुख रूप अवस्था है। तो इन दुखों का मूल कारण पढ़ते हैं। अब देखो ये छंद है, ये चलेगा। अभी तक क्या क्या चल रहा है, हमने सोरठा चलाया, चौपाई चलाई, और 6 ढाले बताई थी ना कि 6 ढालों में डिवीजन कैसा है। तो एक तो टॉपिक से अपेक्षा बताया था, एक अपेक्षा ये है कि छंदों की रचना अलग अलग है। तो दूसरी ढाल में अब चलेगा पद्धरी छंद। पद्धरी छंद क्या होता है पढ़ेंगे अपन आगे कभी, जैसे हमने सोरठा और चौपाई बीच में एक दिन उठाए थे, जो टाइम बच गया थोड़ा सा तो उठा लिए थे। इसी पद्धरी छंद में भी कितनी मात्राएं होती है वगैरह कैसे लिखते हैं इसको अपन कभी देख लेंगे, लेकिन अभी तो आज पढ़ते हैं पहला छंद दूसरी ढाल का। चलिए, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनति न संक्षेप कहूँ बखान। देखो पंडित जी क्या लिख रहे हैं, इसका सामान्य अर्थ करते हैं। ऐसे, ऐसे मतलब ये किसी को क्वालिफाई कर रहा है ना, मतलब ये जो शब्द है ऐसे मतलब कैसे, वो क्या चीज कैसे, तो ये भी समझते हैं, पूरी लाइन समझेंगे समझ में आ जाएगा ऐसे का मतलब क्या समझना है हमने वो। ठीक है, तो ऐसे मिथ्या, मिथ्या मतलब समझते हैं, अभी पढ़ा था पहली ढाल में भी। द्रग, द्रग का मतलब लेना है यहाँ पे देखना, देखने का मतलब यहाँ पे दर्शन लेना है, दर्शन। तो ऐसे मिथ्या दर्शन, ज्ञान का मतलब ज्ञान, और क्या लिखा चरण, चरण का मतलब चरण से मतलब लेना है आचरण, आचरण मतलब चारित्र। तो ऐसे मिथ्या दर्शन, और मिथ्या शब्द सब में लगाना है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसका इसका क्या वश, इसके वश में होकर जीव क्या करता है, भ्रमत, भ्रमत मतलब भ्रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है तो अच्छी बात है ना भाई। हमने तो, हमसे कोई पूछता है, आज भी कोई पूछता है हमसे कि आपकी क्या हॉबी है, तो हम बोलते हैं घूमना हमारी हॉबी है। तो जीव भ्रमण कर रहा है, तो अच्छा कर रहा है ना भाई, बिना पासपोर्ट वीजा के मनी के, किसी प्रकार कोई हेडेक नहीं है उसको, क्वारंटाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, भ्रमण कर रहा है वो, तो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ। तो ये भ्रमण पंडित जी बता रहे हैं यहाँ पे कैसा है वो भ्रमण, पंडित जी लिखा देखो आगे, भ्रमण करके क्या कर रहा है जीव, भरत भर रहा है, प्राप्त कर रहा है किसको, दुखों को प्राप्त कर रहा है। कैसे दुखों को प्राप्त कर रहा है, जन्म मरण, जन्म मरण के दुखों को प्राप्त कर रहा है। मतलब यह जीव अनादि काल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसके वश में भ्रमण करके सिर्फ और सिर्फ जन्म मरण के दुखों को ही उठा रहा है। कैसे है वो जन्म मरण के दुख, अब आया समझ में वो ऐसे शब्द का क्या मतलब है। कैसे, वो वैसे जैसे, जैसे कैसे हैं, हाँ थोड़ा एक कैच करा, लेकिन कैसे हैं वो,
ऐसे का क्या मतलब हुआ? ऐसे का मतलब हुआ कि वैसे जैसा पहली ढाल में बताए थे वैसे दुखों को उठा रहा है। लिंक करना है आपको। पहली ढाल क्यों, नहीं तो आप पहली ढाल क्यों पढ़ाई, सीधे यहीं से शुरू करते ना आप। मैं जब तक श्रद्धा नहीं होगा जीव को कि वो दुखों को उठा रहा है, दूसरी ढाल क्यों पढ़ो? तो दूसरी पहली ढाल ने बताया है ये कि भाई ये दुखों को उठा रहा है कैसे। अब यहाँ लिखा वहां पे कि जैसे वो दुखों को उठा रहा है, उन दुखों का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण यहाँ बताया है। देखो पहले पंडित जी ने क्या ज्यादा टाइम नहीं लिया, पता नहीं आज कोई क्लास में आया कल आया नहीं आया। पहली ढाल में पहली पहली लाइन बता दो, आप तो काम की बात पहले बोल दो। तो क्या बोला उन्होंने, एस, हाँ एस से ऋचा बोल रही मोह महामदी, वहां किया था, अभी तो नहीं करना है इसको। यहाँ पे वही बात तो वही है लेकिन अलग शब्दों में लिखी है। क्या लिखा है यहाँ पे कि वो जो पहली ढाल में जीव ने दुखों को उठाए हैं, उठा रहा है, और आगे भी यदि नहीं संभला तो उठाएगा, नरकों में जाएगा, तिर्यंचों में जाएगा, भौंत्रिकों में जाएगा, और हीन कुल में मनुष्य गति में जन्म लेगा, कुभोग भूमि जो पढ़ी नहीं हमने उसमें जन्म लेगा। ठीक है, तो ये इन दुखों को उठाया है, उठा रहा है, उठाएगा, इसके पीछे मूल कारण क्या है? तो पंडित जी ने पहली लाइन में लिख दिया भाई, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। और दूसरी ढाल के ऊपर हेडिंग देखो आप, लिखा है संसार परिभ्रमण का मूल कारण। पंडित जी लिख दिया पहली पहली पंक्ति में कि यही मूल कारण है। तो कल से अब क्या शुरू करेंगे अपन, तीसरी ढाल। क्योंकि लिखा दूसरी ढाल में हो गया काम अपना। तो ये ऐसा है कि बात सही है आपकी कि यही कारण, इसी की चर्चा चलेगी। प्रस्तावना थी इसकी दूसरी ढाल की, पहली ढाल की प्रस्तावना दी थी ना वहां पे, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। तो वो पहली ढाल की प्रस्तावना थी। जैसे यहाँ पे दूसरी ढाल की प्रस्तावना दे दी पंडित जी ने कि दूसरी ढाल में किसका वर्णन करेंगे हम, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसका वर्णन दूसरी ढाल में करेंगे। ये तो प्रस्तावना है। अब किसी को ऐसा लगे कि हो गया है तो अभी इसका भाई मिथ्या दर्शन मतलब होता क्या है, मिथ्या ज्ञान मतलब क्या है, इसका स्वरूप क्या है मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या चारित्र का क्या स्वरूप है, आज कैसा आचरण मिथ्या चारित्र है और कैसा सम्यक चारित्र है। तो ये पता होना चाहिए ना जीव को। क्यों पता होना चाहिए, पंडित ने लिखा, आगे पढ़ते हैं इसको, ताते इनको तजिए सुजान। ये पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ताते का मतलब पहले भी आया था, ये कहाँ आया था ये, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो क्या ताते आया था ना, ताते का मतलब क्या, पहले मैंने बताया था कि शब्द बहुत बार आएगा छड़ाला में। ताते मतलब इसलिए, याद रखना, ताते मतलब इसलिए, किस लिए, कि ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण के वश में ये जीव पढ़कर संसार परिभ्रमण करते हुए जन्म मरण के दुखों को उठा रहा है, इसलिए। इसलिए क्या, इनको, किनको, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनको जो मूल कारण संसार परिभ्रमण के, उनको क्या करना है, तजिए, इनका त्याग कीजिए। हे जीव, यदि आप सुखी होना चाहते हो हमेशा के लिए, अनंत काल तक शाश्वत अनंत सम स्वाधीन सुख को चाहते हो, तो फिर इन दुखों के कारण को त्याग कर दो। दुखों का कारण का त्याग होगा तो दुख का अपने आप त्याग हो जाएगा, सीधी सी बात है ना भाई, इसमें क्या है। तो दुखों के कारण ये थे, इनका क्या करना है, इसलिए इनका त्याग करो। कौन है सर जो सुख नहीं चाहता है, शाश्वत सुख जो दे, कि देखो आपको ऐसा सुख दिया जाएगा जो अनंत हो, शाश्वत हो, अचल हो, स्वाधीन हो, किसी के अधीन हो के सुख नहीं मिले, आत्मा से ही प्राप्त हो, कहीं और से पर पदार्थों की जरूरत ही नहीं पड़े हमको, और अनंत काल तक अनंत सुख की प्राप्ति हो, अचल हो। तो ऐसा सुख को कौन प्राप्त नहीं करना चाहेगा संसार में। तो यदि ऐसा सुख को प्राप्त करना है तो क्या करना है, बस बहुत आसान सा मार्ग है, बहुत आसान मार्ग है। मिथ्या तीन चीज, ऐसा नहीं कि ये करो, कुछ नहीं बोला यहाँ पे ये ये करना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों का त्याग करो और सुख को पाओ। बस सीधी सी बात है, जैन आगम का सार है ये। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को छोड़ो, और हाँ वो नीचा बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करो। तो उसका वर्णन करेंगे हम तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ढाल में। दूसरी ढाल चल रही है ना, जैसे भी त्याग की बात चलेगी, किसका, किससे परहेज करना है, बीमारी क्यों लगी थी उससे परहेज करना है हमको। बीमारी किससे लगी, संसार की, मिथ्या दर्शन से लगी, मिथ्या ज्ञान से लगी, मिथ्या चारित्र से लगी है। तो बीमारी को दूर करना है तो परहेज करना पड़ेगा ना। किससे परहेज करें अब, किसको छोड़ें, किसका त्याग करें, लिखा पंडित जी ने, देखो इनका त्याग करो, इनसे परहेज करो। और त्याग कैसे करें, तो आगे लिखा सुजान। सुजान मतलब
मैं भी पहले ये समझता था कि सुजान का मतलब समझदार है। मैं काफी सालों तक मैंने यही समझा इसमें कि सुजान का मतलब यहाँ मतलब लिखा है सब, हे चतुर, हे समझदार। ये तू अपने आप को समझदार मानता है तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का त्याग कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है सु का मतलब अच्छी तरह, अच्छी तरह जान, मतलब जान कर, मतलब क्या, अच्छी तरह जान कर, मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र को अच्छी तरह जानो, वो जान करके त्याग करो। समझो इसको पहले, क्यों समझने के लिए बोला हमको, त्याग करना, हम क्यों, हमको जिस रास्ते जाना ही नहीं हमको, वहां रास्ता पड़ा ही क्यों ना हमको। तो ये इसलिए पढ़ा रहे कि भटक मत जाना, इस रास्ते पे चले मत जाना, इस रास्ते पे जीवनाती चलते आ रहा है, चल रहा है, तो इस रास्ते को समझ लो कि ये रास्ता ऐसा है, इस रास्ते पे भटकना नहीं है, इसलिए इसको समझ लो। क्योंकि किसी भी चीज को छोड़ना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा ना, किसको छोड़ना है। नहीं तो आपको बोलोगे, आपको कुछ भी बोल देंगे कि छोड़ना है, तो समझाओ सही पहले किसको छोड़ना है। इसलिए अच्छी तरीके से, मतलब छोड़ना तो है लेकिन जानकर छोड़ना है, जानना है पहले इसको। सुजान लिखा है, अच्छी तरह जानकर छोड़ना है। तो फिर हमको बताओ पंडित जी, हमको क्या पता, हम तो आपकी दौलत राम जी जो उन्होंने बताया हम तो वही पढ़ेंगे, उतना से ज्यादा हमारी योग्यता ही नहीं पढ़ने की। हमारे पास बहुत काम है करने के लिए संसार में, छड़ाला के अलावा भी। तो हमको आप बताओ तो हम पढ़े। तो उन्होंने बोला कि देखो ठीक है, सुन तीन, सुनो, सुनो, जैसे पंडित जी के सामने ही बैठे हैं अपन, दौलत राम जी के सामने, और सुन बेटा सुन, पढ़ नहीं लिखा उन्होंने, सुन, सुन, क्या लिखा, तीन, तीन ही मतलब लिखा ना यहाँ पे, तीन का मतलब तीन, तीन मतलब उनको, किनको, किनको, जिनका त्याग करना है, किनका त्याग करना है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो इनका संक्षेप में, संक्षेप में हम कहूं बखान करता हूं, बखान में कहता हूं, तो इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को अच्छी तरह से जानकर आप छोड़िए। ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनके स्वरूप का अब मैं संक्षेप में बखान करता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा है इसमें। क्या इसमें तो भूमिका आ गई, यहाँ पे क्या भूमिका है, क्या वर्णन आएगा दूसरी ढाल में, हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ऊपर लिखा भी देखो, टाइटल में लिखा ऊपर, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, दूसरी ढाल संसार का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। तो ये प्रस्तावना दे दी पंडित जी ने यहाँ पे कि यहाँ अब दूसरी ढाल में ये चलेगा। किसी को सुनना है, नहीं सुनना है, तीसरी ढाल में आना सीधे। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जो इसको, ये सबसे ज्यादा प्रयोजनभूत ढाल है, मैंने बहुत बार बताया, एक बार बताया है कि जितनी 6 ढालों में से जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल ढाल होती है जीव के ऊपर, पंचम काल में जो जीव हुआ ना, और आज तक कभी शास्त्रों का उसने ज्ञान नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की जीव ने यदि, तो सबसे ज्यादा उपयोगी ढाल यदि कोई है, ढाल की परिभाषा यही थी क्या, जो हमें दुखों से बचाए, तो जो हमें मिथ्या दर्शन से बचाए, मिथ्या ज्ञान से बचाए, मिथ्या चारित्र से बचाए, वो वाली ढाल है वो सब। ये बहुत अच्छी प्रयोजनभूत चर्चा इसमें आने वाली है, आपको मजा आएगा ऐसा मुझे लगता है। तो जो लोग आए पहली बार आज, एक्चुअली क्या है कि ये लॉग आउट हो जाएगा सेशन अगले 3 मिनट में, तो आपको वापस से इसी लॉगिन आईडी पासवर्ड पे वापस से लॉगिन करना है, ठीक है, इसी 3 मिनट में हो जाएगा लॉग आउट। ये जो सेम लिंक, सेम आईडी, सेम पासवर्ड, वापस हम थोड़ा 2-3 मिनट वेट करेंगे आपके लिए, जब सब आ जाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये इसका स्वरूप हम समझें, किसका, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का। तो पहले इन शब्दों से हम परिचय प्राप्त कर ले कि क्या होते हैं, हमने पहले भी समझा, पहली ढाल में समझते आ रहे हैं, इतना प्रयोजन भूत है। देखो संसार परिभ्रमण का कारण इतना प्रयोजन भूत है कि उसके लिए अलग से ढाल देने के बावजूद पंडित जी ने पहली ढाल में भी इनका वर्णन किया है। मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, जे विमान वासी हूं थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। इतनी प्रयोजन भूत चर्चा है ये, यहाँ को होता है ना कितनी प्रयोजन भूत है, इतनी है कि पहली ढाल में भी स्थान मिल गया इनको। तो हमने वहां समझा था मोह का मतलब क्या है, आज थोड़ा पढ़ेंगे वापस से, क्योंकि कुछ शब्द क्या है वहां पे हमने पढ़े थे, वापस अब आगे हम रिवाइज भी करते चलेंगे, तो आपका विषय पक्का होते चलेगा। क्या रिवाइज नहीं करेंगे आपको बता देता हूँ, 3 लोग की रचना जो है वो रिवाइज नहीं होगी, बस बाकी पूरा विषय कहीं ना कहीं रिवाइज होगा। इसलिए जो पहली बार भी आए हैं उनको ये नहीं कि बिल्कुल पूरा रिवाइज होगा, 3 लोग की रचना को छोड़ के बाकी पूरा विषय वापस रिवाइज होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी। तो शुरू करें, जब से पहली ढाल शुरू की थी हमने वही शुरू करते हैं। विश्व किसे कहते हैं, क्यों समझना जरूरी है विश्व, तो समझ में आएगा। देखो आप जुड़े रहना, आपको समझ में आएगा कि क्यों हम कहाँ ले जाना चाहते हैं यहाँ से। हाँ, विश्व किसे कहते हैं, विश्व क्या है, व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स इज कलेक्शन ऑफ 6 मैटर्स, 6 टाइप्स ऑफ मैटर्स, 6 प्रकार के द्रव्यों का समूह है, 6 प्रकार के द्रव्य, 6 टाइप्स,
तो 6 प्रकार के द्रव्य कौन कौन से हैं? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ये आएगा कहाँ लिखा है ये तीसरी ढाल में आएगा भाई। ठीक है, वहां पे विस्तार से पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी तो शॉर्ट में पहली ढाल नहीं पढ़ा था हमने, 3 होन में 7 3 होन जब पढ़ा था तब। वापस आज पढ़ेंगे कि 6 प्रकार के द्रव्य हैं, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, आकाश और काल और जीव, इनसे न्यारी है जीव चाल। तो ये क्या होते हैं 6 द्रव्य, यहाँ समझे, क्योंकि अपने को क्या है, अपन देखो वहां तो अपन ने सब पढ़ा था थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब छोड़ लिया था वहां पे, क्योंकि वहां पे बाउंड्री बना रही थी ना भाई 3 लोग की। तुमको ये बताना था कि ये धर्म द्रव्य की बाउंड्री है, अधर्म द्रव्य की बाउंड्री है, धर्म अधर्म भी पढ़ना पड़ा वहां पे, आकाश भी पढ़ना पड़ा, काल भी पढ़ना पड़ा थोड़ा सा। इतना नहीं पढ़ेंगे दूसरी ढाल में, क्योंकि इसका विषय तीसरी ढाल में आएगा। यहाँ 2 पढ़ेंगे बस, एक पढ़ेंगे जीव और एक पढ़ेंगे पुद्गल, बस 2 पढ़ेंगे। और पढ़ा क्या है हमने, रिवाइज करना है अपने को और आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। लिख दें यहाँ पे, 1 मिनट, ये सेशन लॉग आउट होने वाला है, मैं लिखता हूँ, जब तक आप इसको लॉग इन करना है, इसको वापस से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए 6 प्रकार के द्रव्य, याद हो गए, याद कर लेना, सबको याद हो गए होंगे ये तो। 6 प्रकार के द्रव्य जिनसे मिलकर विश्व बना हुआ है। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों का समूह। विज्ञान कितने द्रव्यों का समूह मानता है? 6 द्रव्यों का। देखो हमारा विज्ञान और वितरा विज्ञान और विज्ञान जो भौतिक विज्ञान है, सुनते समझ में आ जाएगा आपको। पहले ही बताया था आपको कि 16% ही जानेगा विज्ञान हमेशा, क्यों जानेगा उसका हेतु बताया था। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? तो इनके नाम सबको याद होंगे भाई, हो गए होंगे अब तक तो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, अब इसमें से ये जो 4 हैं, इनका वर्णन अभी नहीं करेंगे, इनका वर्णन अब तीसरे ढाल में आएगा। हमको अभी जरूरत नहीं है इनकी, पहली ढाल में जरूरत थी तो थोड़ा सा किया था। वस्तु तो हमें विषय वस्तु तो तीसरे ढाल में आएगी, जीव पुद्गल की भी तीसरे ढाल में आएगी, लेकिन क्या अभी थोड़ी जरूरत लगेगी हमको इसकी, इसलिए इसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 1 सेकेंड। तो इसमें अब प्रश्न उठा कि 6 द्रव्यों का समूह है, तो इसमें जीव किसे कहते हैं और पुद्गल किसे कहते हैं, और विज्ञान किसको मानता है इसमें से, विज्ञान भौतिक विज्ञान किसको नहीं मान पाया है अभी तक। तो पुद्गल की बात करें भाई, पुद्गल वो है जिसका एक्चुअली क्या, द्रव्य किसे कहते हैं, ऐसे परिभाषा ये होगी। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य, 6 यहाँ पे आएगा द्रव्यों का समूह, 6 द्रव्यों का समूह, इसे विश्व कहते हैं। तो फिर द्रव्य किसे कहते हैं, परिभाषा ये आई। ठीक है, द्रव्य क्या है? गुणों का समूह। ठीक है, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों का समूह, परिभाषा पढ़ी थी हमने बहुत बार। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की प्रत्येक अवस्थाओं में, प्रत्येक पर्याय में पाया जाता है, उसे गुण कहते हैं। तो ये जीव नाम का द्रव्य है, पुद्गल नाम का द्रव्य है, इन्हें ये गुणों का समूह है। तो फिर प्रश्न उठा कि पुद्गल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, जीव में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पुद्गल की बात करें, तो पुद्गल में जो गुण पाए जाते हैं उनकी लिस्ट हम बना नहीं पाएंगे। अनंत गुण पाए जाते हैं प्रत्येक द्रव्य में, पुद्गल में भी अनंत गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो हमें प्रमुखता से पढ़ना रहते हैं, क्योंकि इनसे ये यूनिक सेलिएंट गुण है जो इन्हीं में पाए जाते हैं, किसी अन्य में नहीं पाए जाते हैं, वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये जो 4 गुण हैं, ये 4 गुण पुद्गल में ही पाए जाएंगे, अन्य में नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य भी गुण पुद्गल में है, लेकिन सब सामान्य हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ये 4 जो गुण हैं इस पुद्गल में पाए जाएंगे। स्पर्श नाम का गुण वो है जिसके कारण पुद्गल को छुआ जा सकता है। जैसे ये पेन है, इसमें स्पर्श नाम का गुण पाया जा रहा है, इसको छुआ जा सकता है। इसमें रस नाम का गुण पाया जा रहा है, इसको चखा जा सकता है। भले टेस्ट आए नहीं आए आपको अलग बात है, आपकी वो आपके टेस्ट बड्स की प्रॉब्लम है वो। इसमें गंध है, सूंघा जा सकता है। इसमें वर्ण है, इसको देखा जा सकता है, मतलब इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जा रहा है, मतलब ये पुद्गल है। ठीक है, ये गुण है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुण है, इनकी पर्याय है। जैसे ये वर्ण नाम के गुण की पर्याय सफेद है, कुर्ते में वर्ण नाम, पुद्गल है कुर्ता, इसमें वर्ण नाम का गुण पाया जा रहा है, इसकी पर्याय अभी गुण की पर्याय होती है, मतलब गुणों की अवस्था को पर्याय कहते हैं। तो इसमें वर्ण नाम का गुण है, इस गुण की अवस्था मतलब गुणों की पर्याय, गुण की पर्याय ये श्वेत है, सफेद है। इस प्रकार का इसमें वर्ण पाया जा रहा है। इसी प्रकार सभी में लगाना है इसको, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण में। ठीक है, ये हो गया। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से मिलकर बना होता है पुद्गल। तो जो भी दिख रहा है मतलब सब क्या हुआ, ये पुद्गल हुआ। और विज्ञान
क्या है, सिर्फ पुद्गल को अपने ज्ञान का विषय बनाता है, क्योंकि पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण ये पदार्थ ही हमारी इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन पाते हैं। स्पर्शन इंद्रिय जो है, टेक्टाइल सेंसेशन, उससे स्पर्श नाम का गुण ज्ञान का विषय बनता है। हमारी रसना इंद्रिय मतलब जीवा से पदार्थ का रस जो रहता है वो ज्ञान का विषय बनता है। हमारी नासिका से, नाक से, घ्राणेन्द्रिय से पदार्थ का गंध जो है, ये गंध तीसरा गुण, ये ज्ञान का विषय बनता है। हमारे लोचन से, नेत्रों से, नयनों से, चक्षुओं से हमारा जो हमारा नहीं, पुद्गलों का वर्ण नाम का जो गुण है वो ज्ञान का विषय बनता है। हमारे कान से, कर्णेंद्र से शब्द जो है वो ज्ञान का विषय बनते हैं। तो इसलिए क्या है, विज्ञान जो है वो सिर्फ स्पर्श रस गंध वर्ण को ही अपने ज्ञान का विषय बना पाता है, क्योंकि वो इंद्रियों से जानता है। विज्ञान कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट थोड़ी, विज्ञान वैज्ञानिक ही तो है ना, वैज्ञानिक हमारे ऐसे इंसान है जैसे 5 इंद्रियां, वैज्ञानिक छठी इंद्रिय तो नहीं है ना, कोई 7 इंद्रिय तो नहीं है, 5 इंद्रिय लेके पैदा हुए हैं। वो इंद्रियां क्या होती है हमने पढ़ा था पहले। तो ये 5 इंद्रियों से ही बनाएंगे विषय, इसलिए सिर्फ पुद्गल ही जान पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कुछ फंडामेंटल सा क्वेश्चन है, बार बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाऊंगा कि आप ये मत सोचना कि क्या विज्ञान ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। एक फंडामेंटल सा क्वेश्चन है, क्या विज्ञान ऐसा दावा कर सकता है कि जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं वो हमने जान लिए हैं? कर सकता है क्या प्रॉमिस, ऐसा दावा कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो ज्ञान का विषय बन रहे हैं वही ज्ञान का विषय बन रहे हैं, और जो ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं वो तो पता ही नहीं ना ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं, तो पता कैसे पड़ेगा कि ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं? इसलिए कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो इनके ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। किनमें नहीं है ऐसे पदार्थ, इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है? लिखे ना यहाँ पे 5, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 5 द्रव्यों में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होने से यह भौतिक विज्ञान के ज्ञान का विषय बन नहीं पाएंगे। हमको ये धर्म अधर्म आकाश काल नहीं पढ़ना है, हमको तो आज पढ़ना है जीव। ठीक है, तो पुद्गल हो गया समझ में, आ गया समझ में, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। तो जीव क्या होता है? अब जीव की क्या है परिभाषा, हमने वही थी अलग अलग प्रकार से। जीव वो है जो जानता है। मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ, किसके लिए मुझे जानने के लिए भी कोई दूसरा बताया कि मैं जानता हूँ। मुझे अनुभव पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? चिमटी फोड़ के देखना अपने आप को, ये और पुद्गलों को चिमटी फोड़ के देखना, एक चाटा पुद्गल को लगाना, एक चाटा जीव को लगाना, समझ में आ जाएगा कि किसके अनुभव पाया जा रहा है। लगाना मत हो, मतलब बोलने के लिए बोल रहे हैं तो। और क्या है, तो ये जीव में जानने का गुण है, जीव में वस्तुओं को के सामान्य अवलोकन का गुण है, जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य पाया जाता है। तो ये जिसमें पाया जाता है क्या, ज्ञान नाम का गुण जिसके द्वारा जाना जाता है, दर्शन नाम का गुण जिसके द्वारा सामान्य अवलोकन किया जाता है, सुख नाम का गुण, वीर्य नाम का गुण, और ये ज्ञान दर्शन को एक शब्द में बोलना तो चेतना जिसमें पाई जाती है, चेतना मतलब ज्ञान दर्शन। तो ये जिसमें पाया जाता है वो जीव है। तो मुझे पाया जा रहा है मतलब मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। तो जीव, अब ये जीव किसे कहते हैं, ये परिभाषा यहाँ पे लिखे हैं। तो वह द्रव्य जिसमें, पहले भी लिखा था यहाँ पे देखो, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये पाया जाता है, ये गुण पाए जाते हैं। एक सेट ये बनाया, ठीक है। दूसरा सेट क्या बनाया, जिसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र पाया जाता है। समझ में आ गया बहुत से लोगों को कि हमने प्रसंग क्यों लिया? समझ, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और तीसरा क्या लिखा था, एक शब्द में लिखा था कि जिसमें चेतना पाई जाती है। तो इसे कुछ ओवरलैप है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग हो गए सेट, कुछ ओवरलैप भी है इसमें, अपने को इतनी बात नहीं करनी है आज। तो जीव वो है जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य पाया जा रहा है, जिसमें वो जिसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र नाम का गुण पाया जा रहा है। जीव वो जिसमें चेतना पाई जा रही है। तो ये इन गुणों के समूह वाला द्रव्य जो है वो, और यही नहीं कि यही पाए जा रहे हैं, इसके अलावा अनंत गुण है। हमको तो हमारा काम पूर्ति अनंत की लिस्ट तो हम बना नहीं पाएंगे। अवधि ज्ञानी भी नहीं बना पाएंगे, मन पर्याय ज्ञानी भी नहीं बना पाएंगे, वो तो केवल ज्ञान का विषय ही है। तो फिर हमें तो बस इतने ही गुणों को इतने ही गुणों की लिस्ट बनानी है हमको, इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, क्यों बना रहे हैं लिस्ट, समझ में आया आप किसी को क्यों बनाई है लिस्ट? क्यों समझाया विश्व किसे कहते हैं, क्यों बताया? तो हो गया, तो रिपीटेशन क्यों करा? विश्व 6 द्रव्यों का समूह, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, और जीव किसे कहते हैं, ये समझाया अभी तक हमने पिछले 10 मिनट में। अब समझ में आया कि क्यों समझा ये? क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दर्शन, ज्ञान, चारित्र लिखा हुआ था यहाँ पे। जीव वो है जिसमें दर्शन पाया जाए, जीव वो है जिसमें ज्ञान पाया जाए, और जीव वो है जिसमें चारित्र पाया जाए। और ढाल में क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे ऊपर,
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र यहाँ भी लिखा हुआ है, और जीव वो है जिसमें दर्शन ज्ञान। तो ये होते क्या है दर्शन ज्ञान चारित्र, ये बताने के लिए लिखा है, क्योंकि क्या है कि हम पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आया दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या। दर्शन ज्ञान देखो, आत्मा जो है इसमें अनंत गुण पाए जाते हैं, अनंत गुणों का समूह है। कौन? मैं स्वयं अनंत गुणों का समूह हूँ, लेकिन अनंत गुणों की बात नहीं करनी है, इसमें सिर्फ हम 3 गुणों की बात करेंगे आत्मा के, वो है दर्शन, वो है ज्ञान, वो है चारित्र। अब गुण है तो गुण की कुछ पर्याय होती है, पर्याय मतलब गुणों के अवस्था को, गुणों के परिणमन को, गुणों के विकार को, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। देखो यह पढ़ाया तो पीली ढाल में, आपको उपयोगिता समझ में आ रही होगी कि क्यों पढ़ाया है ये, ऐसा थोड़ी कि वही सब कोई एक शब्द आ गया उसको समझा दिया, ये ऐसा नहीं है। ये क्लास जैसी क्लास चलती है, आगे जो काम में आएगा उसको पहले भूमिका बनानी पड़ती है उसकी, कि भाई ये नहीं तो समझ में कैसे आएगा, हम शब्द बोल ही कैसे पाएंगे ये। और अभी तो बहुत सारे शब्द है, जैसे मैंने अभी बताया ना, वो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, तो एक शब्द है उसके, लेकिन शब्द बोले ही नहीं अभी तक, वो पंडित जी बोलने वाले हैं अगली पंक्ति में, हमने बोले नहीं, लेकिन आगे से वही बोलने वाले हैं। कभी नहीं बोलेंगे पूरा स्पर्श रस गंध वर्ण, पूरा नहीं बोलेंगे अब, वो एक शब्द आएगा, वो एक शब्द बोलेंगे बस, वो आगे आएगा, अभी तो नहीं आया वो। तो क्या भूमिका बनानी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तो आया समझ में, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों की अवस्था को। नहीं समझ में आया तो ये गुण है वर्ण नाम का, वर्ण कुर्ते में, इसमें इसकी पर्याय श्वेत है, अवस्था इस गुण की श्वेत है, तो इसको पर्याय बोलते हैं। गुणों के परिणमन को, गुणों के विकार को, गुणों के कार्य को, गुणों की अवस्था को, जो ऐसा समझ में आया, जिस शब्द से आपको समझ में आए। स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पर्याय, स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैटर, कलेक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड यूनिवर्स। इस प्रकार से तो ये हो गए क्या गुणों। अब ये गुण की बात कर रहे थे, मैं जीव हूँ, मुझ में अनंत गुण पाए जाते हैं, लेकिन पंडित जी 3 ही गुणों की बात करने वाले हैं दौलत राम जी, दर्शन ज्ञान चारित्र की। तो ये गुण हैं, गुण क्या है वो समझेंगे, लेकिन गुण है तो इसकी कुछ अवस्था होगी, गुण है तो अवस्था हो, ऐसा हो नहीं सकता कि गुण है और अवस्था नहीं हो। ये वर्ण है तो वर्ण नाम के गुण की अवस्था दिख रही है कि नहीं श्वेत, ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र एक गुण है तो इनकी कोई अवस्था होगी। अब वो अवस्था स्थूल रूप से बोले तो या तो अवस्था जैसी भगवान ने बताई है, वे जैसी होना चाहिए, जैसी स्वाभाविक है वैसी है, या फिर जैसी भगवान ने नहीं बताई कि ऐसी होना चाहिए, या जैसी स्वाभाविक नहीं है वैसी है। बस ये 2 बात है, समझ में आई बात। तो दर्शन ज्ञान चाहे बॉक्स बनाए यहाँ पे स्क्रीन पे, इसको अब इसको इसी की बात करेंगे, अब इन सब की बात करेंगे यहाँ पे, अब इसकी बात नहीं करेंगे ऊपर वालों की, अपने अपना काम अब क्या है, जीव की बात करनी है अपने को, जीव में दर्शन ज्ञान चारित्र इसकी बात करना है, ठीक है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र, इससे मिलकर कौन बना हुआ है? पंडित दौलत राम जी का जीव बना हुआ है। और भगवान का बना हुआ है क्या? निगोदिया का बना हुआ है क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र नाम के गुणों से मिलकर किन किन का जीव बना हुआ है? भगवान का, सिद्ध भगवान का बना हुआ है कि नहीं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। गुण की बात कर रहे हैं, पर्याय की बात नहीं कर रहे। गुण की अपेक्षा से मेरा प्रश्न है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से मिलकर निगोदिया का जीव मिलकर बना हुआ है कि नहीं? सिद्ध भगवान का मिलकर बना हुआ है कि नहीं? तो ये क्या बात हुई कि देखो बात क्या हुई यहाँ पे, समझना, बात समझ में आई। ऋचा ने वो दोनों में हाँ बोला है क्या कि दर्शन ज्ञान चारित्र से मिलकर ही निगोदिया का जीव भी मिलकर बना हुआ है, सिद्ध भगवान भी दर्शन ज्ञान चारित्र इससे ही मिलकर बने हुए हैं। तो ये कैसा न्याय है प्रकृति का? प्रकृति का किस न्याय, अन्याय समझ में आया प्रकृति का क्या, कि भाई एक तो क्या है विकल्प, एक सम्यक एक विख्यात है। हाँ तो एक क्या न्याय क्या है, क्या अन्याय, क्या अन्याय वाली बात क्या थी यहाँ पे कि एक जो जीव है जो दर्शन ज्ञान चारित्र से मिलकर बना हुआ है, वो तो निगोद में एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण हो रहा है उसका, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण हो रहा है, मतलब पौन सेकंड में 18 बार जन्म मरण हो रहा है। और एक है सिद्ध परमेष्टि जो उन सुखों को भोग रहे हैं जिसकी हमने चर्चा करी है अभी, अक्षय अनंत असीम शाश्वत अचल स्वाधीन। तो ये थोड़ा अन्याय नहीं है प्रकृति में कि ये एक, मतलब देखो बात नहीं समझ में आ रही तो एक बात बताता हूँ मैं आपको। एक भैया हमारे यहाँ इंडिया में मीटिंग हुई, सारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, ठीक है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर अपने सार्क कंट्रीज के थे मान लो, सबको इनवाइट किया। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तो बिठा दिया ऊपर और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को नीचे बिठा दिया। तो श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर बोलेगा नहीं कि भैया तो अन्याय कर रहे हो आप,
हम सब प्राइम मिनिस्टर है ना हमारी कंट्रीज के, तो हमको एक ही लेवल बिठाओ ना आप। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप पाकिस्तान को तो ऊपर बिठा दो, श्रीलंका को नीचे बिठा दो और भूटान को तो पूछो ही ना। ऐसा नहीं होता है, तो अन्याय नहीं है ये। तो फिर यदि अन्याय है तो कल मंदिर में जाके भगवान से प्रश्न पूछना कि भगवान ऐसा अन्याय क्यों? आप तो मोक्ष के मजे लूट रहे हो और हम संसार में चतुर्गति परिभ्रमण में फंसे हुए हैं और दुखों को उठा रहे हैं। इन दुखों का अंत नहीं हो रहा है और आपके सुखों का अंत नहीं हो रहा है। इतना बड़ा अंतर, इस अंतर का कारण क्या है? तो भगवान बताएंगे। देखो क्या बताएंगे भगवान, मैं अपने ज्ञान से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जान रहा हूँ, मान रहा हूँ, दर्शन से मान रहा हूँ, चारित्र से अनुभव कर रहा हूँ। आप कर रहे हो क्या? यदि आप कर रहे हो तो आप भी वहां बैठ सकते हो जहां मैं आज बैठा हुआ हूँ। ये अंतर है। समझ में आया क्या अंतर है? तो इसी को लिखना है यहाँ पे। क्या लिखना है कि दर्शन नाम का गुण है निगोदिया जीव का और सिद्ध भगवान का। तो क्या अंतर है कि उसमें जो दर्शन नाम का गुण है, उस गुण की अवस्था जो है वो जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है, विपरीत है। जैसी नहीं होना चाहिए वैसी है। तो इस विपरीत अवस्था को हम बोलेंगे मिथ्या। तो दर्शन नाम के गुण की दो अवस्था थी, एक समीचीन और एक विपरीत। तो जो विपरीत थी उसको बोला मिथ्या, और जो समीचीन थी उसको बोला सम्यक। समीचीन मतलब जैसी होने चाहिए थी वैसी। इसी प्रकार ज्ञान में भी लगाना, इसी प्रकार चारित्र में भी लगाना। ठीक है, तो समझ में आया फिर कि क्या है दर्शन, ज्ञान, चारित्र क्या है और उनकी गुणों की अवस्था क्या है, मिथ्या क्या है। मिथ्या क्या है, विपरीत क्या है, समझेंगे। अभी तो विषय तो शुरू हुआ है अपना मिथ्या का, तो चलना ही वही है, उसमें दूसरी ढाल में चलेगा यही। समझ में आया फिर कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन गुण हैं। इन गुणों की क्या महिमा है? क्या आत्मा में तो अनंत गुण थे, आत्मा में अनंत गुण से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये तीन गुण यही जो सब डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकर हैं। तो ऐसा है कि जैसे क्या होता है कि हम प्रोडक्ट बेचते हैं ना, जब अलग अलग जाके कंपनियों में, ओरेकल के प्रोडक्ट हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है, जैसे कहीं भी के प्रोडक्ट है, तो हमको ये पता रहना चाहिए कि डिसीजन मेकर कौन है कंपनी में, जिसके हाथ में पावर है कि डिसाइड करे कि भाई ये इनका लेना है कि नहीं लेना है प्रोडक्ट। तो डिसीजन मेकर के पास जाना पड़ता है और उसको फिर समझाना पड़ता है। तो हमारे डिसीजन मेकर कौन है फिर? तो आत्मा के डिसीजन मेकर पुण्य नहीं है, कोई दूसरा नहीं, पर नहीं है, ये तीन गुण है। सॉरी, ये तीन गुण कहाँ मिलेंगे? आत्मा में ही मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं आना है। तो ये तीन तीन गुणों की बात करना है मुझे, डिसीजन मेकर है। यदि ये गुण जैसा होना चाहिए वैसे हैं तो जीव मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है और पूरे हो चुके हैं तो मोक्ष ही हो गया उसका। और नहीं है, विपरीत है, तो फिर वो संसार के मार्ग पे चल ही रहा है और संसार परिभ्रमण दुख रूप है, तो पढ़ ही लिया है। समझ में आई बात? तो ये तीन गुणों की चर्चा होगी बस, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की। आत्मा में तो अनंत गुण है, तीन गुणों की बात बस। कितना आसान कर दिया, कितना आसान कर दिया, क्या आसान कर दिया? मोक्ष की प्राप्ति भगवान ने कितनी आसान कर दी। भवि जन को क्या है, सरल करी शिव गेह। हे भगवान, विनय पाठ में आता है ना, सरल करी शिव गे। हे भगवान, आपने अपने अनुयायियों के लिए मोक्ष का मार्ग सरल कर दिया। कैसे सरल कर दिया? आत्मा में अनंत गुण थे, अनंत गुण को तो हम कहीं जान ही नहीं पाते, लेकिन आपने बोला अनंत को जानने की भी जरूरत नहीं, आप तो तीन को जान लो बस। और तीन को जान के इनकी पर्याय यदि विपरीत है तो आपको समीचीन करना है, इतना सा काम आपको करना पड़ेगा। ये काम हम नहीं कर पाएंगे आपके लिए, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो अभी मिथ्या क्या होता है, सम्यक क्या होता है, ये समझे हम अपन। ठीक है, ये आगे समझ में बात। मिथ्या, तो इसमें किसका वर्णन चलेगा? मिथ्या दर्शन, सब में लगा ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मतलब इन गुणों की विपरीत पर्याय का इसमें वर्णन चलेगा। तो विपरीतता कैसी कैसी है वो समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि विपरीतता हम देखेंगे कि हमें पाई जा रही है विपरीतता, यदि हमें पाई जा रही है तो हम उसको दूर करते चलेंगे बस। यही इसका प्रयोजन है, शास्त्र स्वाध्याय का, धर्म धारण का, मंदिर जाने का, व्रत उपवास का, सबका ही प्रयोजन है कि इन तीन गुणों की पर्याय यदि विपरीत है तो समीचीन करना है, और समीचीन है तो मोक्ष की प्राप्ति तक समीचीन बनी रहे, यही करना है बस। तो इन तीन, देखो पहले ही बताया था कि शायद मैंने, कि तीन गुण यदि विपरीत है तो संसार, यदि ये तीन गुण समीचीन होने लगे, हुए नहीं, होने लगे, दर्शन हुआ, फिर ज्ञान हुआ, फिर चाहे भी हो रहा है धीरे धीरे, समीचीन होने लगे तो मोक्ष मार्ग, और तीनों समीचीन हो जाएं पूरे पूरे, तो इसका मतलब मोक्ष, यही है बस।
तो संसार का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मोक्ष का कारण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हम ये मिथ्या क्या होता है, समीचीन क्या होता है, सम्यक क्या होता है, ये तो पढ़ना है अपने को यहाँ पे। दूसरी ढाल में पढ़ेंगे मिथ्या क्या होता है, तीसरी चौथी पांचवी छठी ढाल में पढ़ेंगे सम्यक क्या होता है। बस यही रूपरेखा पूरी छह ढाला की, ये चलना है इसमें। समझ में आई बात? तो अब संसार परिभ्रमण का मूल कारण समझ में आ गया। फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। किसी कोई प्रश्न है इसमें? चले आगे यहाँ से, समय तो हो गया वैसे आज का। तो चलो आज फिर इतना ही करते हैं। जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिए उनके पेपर, भैया आप बहुत से लोगों के आ गए पेपर, कुछ लोगों के नहीं भी आए हैं। जितना आ रहा है उतना लिखो, आप कोशिश करो। भाई यहाँ पे अनाउंस नहीं करने वाले हम, किसी को कम आए किसी को ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या टॉप 3 अनाउंस होंगे बस, 1 2 3। हो सकता है आपकी 4th रैंक मानी जाएगी फिर, और क्या। तो आप डरो मत, तो जिसने नहीं दिया है वो आप एग्जाम दे दो। एग्जाम देने से विषयों का क्या है, आप पुनरावृत्ति होती है। हमने भी जैसे पुनरावृत्ति करी ना, पीरियड हाल पर की भी जो विषय था उसके दूसरे ढाल में पुनरावृत्ति करी है, तो इससे क्या है, विषय समझ में आता है। हमको खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि रिविजन करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो विषय पक्का होता है। तो ऐसा पक्का होगा। आज रात में 12 बजे तक का समय, वही 2 घंटे का पेपर है, आप उसको अच्छे से दे दो जितना भी है। और उसमें जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिन्होंने नहीं भरा डिक्लेरेशन फॉर्म, और डिक्लेरेशन फॉर्म भर के जरूर देना, ताकि हमको ये पक्का हो जाए कि आपने अपनी बुद्धि से ही दिया है, ताकि बाकी लोगों को भी इसका अन्याय नहीं हो, तो वो लगेंगे हमने तो हमारी बुद्धि से दिया है, फिर इनके नंबर ज्यादा आ गए। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो किसी के साथ, तो ये इसका पीछे प्रयोजन है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो कल अब समझेंगे। देखो कल क्या आएगा इसमें। कल मिथ्या दर्शन मतलब क्या होता है, मिथ्या ज्ञान मतलब क्या होता है, मिथ्या चारित्र मतलब क्या होता है, ये अपन विस्तार से समझेंगे। साथ ही अपन समझेंगे कि ग्रहित मिथ्यात्व मतलब क्या होता है और अग्रहित मिथ्यात्व मतलब क्या होता है। ये ग्रहित और अग्रहित ये शब्द छह ढाला में जब फर्स्ट हाफ हो जाएगा सेकेंड ढाल का, तब आएगा ये शब्द। लेकिन हमको अभी समझना पड़ेगा, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ ये ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है या ग्रहित अग्रहित मिथ्या चल रहा है। तो ये 2 विषय कल अपन लेंगे और फिर जो होगा देखेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जय